श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। प्रिय मित्रों, बंधुओं और विद्यार्थियों, मालविका अग्निमित्रम की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष काव्य खनी का एक गगन स्पर्शी भास्वर उन्मेषमय पर्वत है। महाकवि कालिदास इस खनी के अद्वितीय रत्न हैं। कवि कुल गुरु कालिदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यही कारण है कि जहाँ वे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यकार एवं गीतिकार माने जाते हैं, वहीं अद्वितीय नाटककार भी माने जाते हैं। उनकी लेखनी संस्कृत साहित्य की सभी विधाओं में अजस्र रूप से चली है। पुरातन कवियों की गणना प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठिका अधिष्ठित करने का श्रेय उनकी लघु त्रयी को ही नहीं, वरन उनके नाटक त्रयी को भी है। कालिदास संस्कृत नाट्य कला कुशलता के चूड़ांत निदर्शन है। भारतीय नाट्य साहित्य का पूर्ण परिपाक सर्वप्रथम हमें कालिदास की कृतियों में ही मिलता है। भारतीय संस्कृति के समुज्ज्वल, मनोरम और भव्य रूप के दर्शन इनके नाटकों में होते हैं। महाकवि कालिदास विरचित 3 रूपक वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। ये हैं, पहला मालविका अग्निमित्रम, द्वितीय विक्रमोर्वशीयम तथा तृतीय अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की प्रथम नाट्य कृति मानी जाती है। यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इस नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ के साथ किया गया है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने नांदी की परिभाषा दी है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मान्नांदीति संगीता। अर्थात देव, द्विज एवं नृप आदि की आशीर्वचन युक्त स्तुति जिसके द्वारा की जाती है, उसे नांदी कहते हैं। यहाँ महाकवि कालिदास ने अपने
ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के साथ किया है, जिसमें उन्होंने अपने इष्ट भगवान शंकर की स्तुति की है। आइए श्लोक का वाचन करें। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्र देहोऽप्यविषयमनसां यः पुरस्तात् यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिः बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वः तामसीं वृत्तिमीशः। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्र देह अपि अविषयमनसां यः पुरस्ताद् यतीनाम् अष्टाभिः यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिः बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वः तामसीं वृत्तिमीशः। अपने इष्ट भगवान शंकर की स्तुति करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, प्रणत बहुफले, जो प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को जो नमस्कार करते हैं, उनको बहुत अधिक फल प्रदान करने वाले, अत्यधिक अभिष्ट फल प्रदान करने वाले, एक ऐश्वर्य स्थितोऽपि, जो एक अद्वितीय ऐश्वर्य से युक्त हैं। जो यहाँ देखिए एक ऐश्वर्य में संधि है, एक प्लस ऐश्वर्य, एक प्लस ऐश्वर्य, जो अद्वितीय ऐश्वर्य से युक्त हैं। परंतु स्वयं यह कृत्तिवासः, लेकिन स्वयं जो गज चर्म है उसके वस्त्र धारण करते हैं। कृति ही चर्म, जो चर्म है गज चर्म, उसको धारण करते हैं। भगवान शिव नमस्कार करने वाले अपने भक्तजनों को अत्यधिक अभिष्ट फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वो स्वयं अद्वितीय ऐश्वर्य से युक्त हैं। अद्वितीय ऐश्वर्य के धनी होते हुए भी वो स्वयं गज चर्म को धारण करते हैं। यहाँ विरोधाभास है कि जो व्यक्ति अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न है, वह सोने, चांदी और बहुमूल्य वस्त्र धारण करने के स्थान पर, सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य वस्त्र धारण करने के स्थान पर गज चर्म, या कहीं लिखा हुआ है व्याघ्र चर्म,
उसे धारण करते हैं। व्याघ्र के वस्त्र, गज के वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ पर गजासुर का आख्यान भी है कि गजासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि शिव उनके चर्म को धारण करे। तब से भगवान शिव गज चर्म को धारण करते हैं। कांता सम्मिश्र देह, शिव की देह अपनी पत्नी से सम्मिलित है, पत्नी से मिली हुई है, भली भांति मिली हुई है। अर्धनारीश्वर की यहाँ बात कही गई है। वाग अर्थ संपृक्त, वाणी और अर्थ की तरह शिव और पार्वती मिले हुए हैं, तो वो पत्नी से अत्यंत संपृक्त हैं, संबद्ध है उनका शरीर। लेकिन अविषय मनसाम, लेकिन वो मन से, विषय भोगों से रहित हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से, शरीर से अधिक संबद्ध होगा, उसे कामी या भोग विलासी कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव का यह वैशिष्ट्य है कि वह काम और भोगों से बिल्कुल रहित हैं। यह पुरस्ताद यति नाम, और जो यतियों में, संयम करने वालों में पुरस्ताद सर्वश्रेष्ठ हैं, अग्रणी हैं। संयमियों में वे अग्रगण्य हैं। जो लोग संयम धारण करते हैं उनमें वे सर्वश्रेष्ठ हैं। खुद यति लोग, संयमी लोग, तपस्वी, साधक उन भगवान शिव का ध्यान करते हैं, क्योंकि वह विषय भोगों से रहित हैं। अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नम् जगद अपि तनुभिः बिभ्रतो नाभिमानः। अष्टाभिः तनुभिः, अपनी 8 मूर्तियों के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रारंभिक श्लोक में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन हुआ है। पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्र, काल, ये भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, 8 रूप हैं। इनके द्वारा कृत्स्नम जगत बिभ्रतो, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं, संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। फिर भी न अभिमानः, उन्हें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है। संपूर्ण जगत को अपने 8 रूपों के द्वारा, जिन्हें अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक के प्रथम श्लोक में भगवान शिव की 8 मूर्तियां कहा गया है, उनके द्वारा इस संपूर्ण जगत को उन्होंने धारण कर रखा है। लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है। ऐसे भगवान जो शिव हैं, स ईशः, वह ईश्वर, नः, या वह आप लोगों को सन्मार्ग दिखाने के लिए तामसीम वृत्तिम, वह आप लोगों की जो तामसिक वृत्ति है, तामस आचरण है, अज्ञान से युक्त जो आचरण है, व्यपनयतु, उसे दूर करें।
स ईशः वह भगवान शंकर सन्मार्गालोकनाय श्रेष्ठ मार्ग दिखाने के लिए, आप लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए, तामसीम वृत्तिम, आप लोगों के तामसिक आचरण को, व्यपनयतु, दूर करें। इस श्लोक में हमें विरोधाभास अलंकार दृष्टिगत होता है। पुनः एक बार अर्थ देख लें कि भगवान शिव अपने प्रणाम करने वाले भक्तों को अत्यधिक फल प्रदान करते हैं, उनको मनोवांछित फल देते हैं। स्वयं अत्यधिक ऐश्वर्य संपन्न होते हुए, अद्वितीय ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए, कृतिवासः, चर्म के वस्त्र धारण करते हैं, गज चर्म धारण करते हैं अथवा व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, अर्थात साधारण रूप से उनका जो पहनावा है वह होता है। वह बहुमूल्य वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण ये धारण नहीं करते, जबकि वो कर सकते थे। तो अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी साधारण वेशभूषा धारण करते हैं। पत्नी से सम्मिश्रित उनकी देह है। अर्धनारीश्वर का रूप उन्होंने धारण कर रखा है, लेकिन फिर भी वो विषय भोगों से रहित हैं, उनका मन विषय भोगों से रहित है और वो संयमियों में अग्रगण्य हैं। साधक संयम भी उनका ध्यान करते हैं। अपने 8 रूपों के द्वारा, अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा उन्होंने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, लेकिन किसी भी प्रकार का उनमें अभिमान नहीं है। ऐसे भगवान शिव आप सभी लोगों को सन्मार्ग दिखाने के लिए आप लोगों की तामसिक वृत्ति को, तामस आचरण को दूर करें। यहाँ एक ऐश्वर्य में देखिए वृद्धि संधि हुई है, 1 प्लस ऐश्वर्य। स्थितो अपि में विसर्ग संधि है, स्थितः प्लस अपि। परस्ताद प्लस यति नाम, यहाँ पर व्यंजन संधि है। वस तामसीम, वह प्लस तामसीम, इसमें विसर्ग संधि है। इसके अलावा इसमें श्लोक में आए कई शब्द हैं जिनकी टिप्पणियाँ, व्याकरण आप अपने समझ और विवेक के अनुसार कर सकते हैं। जैसे प्रणत बहुफले, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यति नाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अष्टाभिहि, इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है। सन्मार्गालोकनाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टिप्पणियाँ कर सकते हैं। मालविका अग्निमित्रम, देखिए शब्द कैसे बना है। मालविकाश्च अग्निमित्रमश्च यस्मिन् तत्, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आप टिप्पणी में लिखेंगे मालविकाश्च
अग्निमित्रश्च यस्मिन् तत्, अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं मालविका अग्निमित्रो अधिकृत्य कृतं नाटकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथम। इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ भी अवश्य लिखें। इस श्लोक में सृगधरा छंद प्रयुक्त हुआ है। सृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरण में 84 अक्षर होते हैं। सृगधरा छंद का लक्षण है मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता सृगधरा कीर्ति तेयम। ये आप ऊपर पृष्ठ के ऊपर देखें, मैंने लक्षण लिखा है मृभनैर्यानाम त्रयेण। मृभनै, इसमें देखिए म आया है, र आया है, भ आया है, न आया है। तो मगण, रगण, भगण, नगण, यानाम त्रयेण, और 3 बार यगण यगण यगण। जिस छंद में मगण, रगण, भगण, नगण और 3 बार यगण हो, त्रिमुनि यति युता, और मुनि 7 होते हैं, तो त्रिमुनि 3 बार 7 पर यति युता यति हो, 7 वर्णों के बाद, अक्षर के बाद जिसमें यति हो, उसे सृगधरा छंद कहते हैं। सृगधरा कीर्ति ते इयम। इयम, इसे सृगधरा छंद कहते हैं जिसके अंदर मगण, रगण, भगण, नगण 3 बार यगण, यानी यगण 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 हो, और 7 अक्षर पर यति हो। तो इस प्रकार से यह सृगधरा छंद है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।